नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि यूक्रेन जल्द युद्ध जो है यूक्रेन का वो खत्म होने वाला है, लेकिन धरती पर नए युद्ध के आसार बढ़ रहे हैं जिसका एपिसेंटर ग्रीनलैंड बन सकता है, दक्षिण अमेरिका का पनामा बन सकता है। क्या ट्रंप और पुतिन के बीच कोई सीक्रेट डील होने वाली है? सुपर पावर के बीच वैसा ही परसेंटेज समझौता होने वाला है जैसा 1944 में रूस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। क्या एक बार फिर वैसी ही संधि होने वाली है जिससे रोमन साम्राज्य का अंत हुआ? क्या इस बार ईयू का अंत होने जा रहा है? रूस अमेरिका के बीच जो हो रहा है, क्या वो धरती को दो हिस्सों में बांट देगा? एक तरफ रूस यूक्रेन के युद्ध विराम का दावा और दूसरी तरफ पनामा, कनाडा और ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ग्लोबल जंग के आसार भड़काना। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? अमेरिका में ट्रंप की वापसी से यूक्रेन युद्ध विराम निश्चित माना जा रहा है। ये खुद UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा अमेरिका के सहयोगी मान रहे हैं। लेकिन ट्रंप की दोहरी नीति से अमेरिका के सहयोगी देशों के मन में आशंकाएं। अमेरिका के प्रति उनके मन में भरोसा घट रहा है। इसकी दो बड़ी वजह हैं जिसे इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। पहली वजह है यूक्रेन रूस युद्ध विराम के लिए ट्रंप यूक्रेन पर दबाव बना सकते हैं। इसकी बड़ी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ सकती है। युद्ध विराम रूस के हित में और यूरोप के विरुद्ध जा सकता है। दूसरी वजह है ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नेटो के संस्थापक सदस्य डेनमार्क पर ग्रीनलैंड छोड़ने का दबाव है। नेटो के संस्थापक सदस्य कनाडा की राष्ट्रीय पहचान पर खतरा है। अमेरिका के सहयोगी देश ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रंप अपने खेमे के पक्ष में है या फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर बहुत तेजी से घटनाक्रम आकार ले रहे हैं। 9 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, पुतिन मिलना चाहते हैं, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, इसमें भीषण रक्तपात हो रहा है। 9 जनवरी को जब ट्रंप ने यह बयान दिया, उससे कुछ ही घंटे पहले अमेरिका की वर्तमान रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जर्मनी के रेस्टेन में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप यानी उन देशों की बैठक बुलाई जो यूक्रेन को समर्थन जारी रखना चाहते हैं। इस बैठक के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने बड़ा बयान दिया। लेमी ने कहा है कि ट्रंप की वापसी के कुछ ही हफ्तों बाद यूक्रेन रूस का शांति समझौता हो सकता है। ये समझौता ईस्टर तक यानी अप्रैल के अंत तक हो सकता है। आशंका है कि यूक्रेन को इस समझौते में बड़ी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी खेमे के देश ये मान रहे हैं कि यूक्रेन को अपनी गंवाई हुई जमीन रूस को सौंपनी होगी और इसी शर्त पर युद्ध विराम की संभावना है जिस पर ट्रंप सहमत हो सकते हैं। पुतिन सेना रहित यूक्रेन को रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड को जरूरी मानते हैं। पुतिन यूक्रेन की जमीन पर कब्जा चाहते हैं, जबकि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। ट्रंप यूक्रेन पर रूसी कब्जे पर सहमत हो सकते हैं और पुतिन ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा होने पर मौन साधे रहेंगे। ट्रंप पुतिन की बैठक बहुत जल्द होने वाली है और इस बैठक में 1944 के नॉटी डॉक्यूमेंट जैसा एक समझौता हो सकता है जिसके आसार ग्रीनलैंड की जमीन पर नजर आने लगे।
डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने का ऐलान करने के बाद ट्रंप की वापसी से पहले ही अमेरिकी सेना ने ग्रीनलैंड के पितुफिक एयरबेस पर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इस एयरबेस पर F-35 फाइटर जेट को लैंड कराने के लिए रनवे बड़ा किया जा रहा है और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही नाटो के इस एयरबेस पर न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज तैयार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट है कि यहाँ $5 बिलियन का रडार सिस्टम लगाया जा रहा है। रडार अपग्रेडेशन से अमेरिका के एंटी मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है ताकि रूस से होने वाले किसी भी मिसाइल हमले का अलर्ट इम्पैक्ट से बहुत पहले मिल सके। आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका के इस एयरबेस पर भविष्य में मिसाइल तैनाती भी की जाएगी। ट्रंप पितुफिक एयरबेस को आर्कटिक में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस बनाने जा रहे हैं। एग्रीमेंट का दस्तावेज है जिसे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने हाथ से लिखा था। नौ अक्टूबर 1944 को चर्चिल और जोसेफ स्टालिन मॉस्को कॉन्फ्रेंस में मिले। फरवरी 2025 तक ट्रंप पुतिन की मुलाकात हो सकती है। विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन के बीच साउथ ईस्ट यूरोप में प्रभुत्व जमाए रखने वाले इलाकों को लेकर समझौता हुआ। ट्रंप पुतिन के बीच पूर्वी यूरोप और दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के इलाकों पर समझौता हो सकता है। 1944 में ब्रिटेन ने 80% रोमानिया, 75% बुल्गारिया, 10% ग्रीस, 50% हंगरी, 50% यूगोस्लाविया रूस को दिया था। 2025 में ट्रंप 22% यूक्रेन, 50% हंगरी, 100% मोल्दोवा, 100% स्लोवाकिया, 20% बाल्कन स्टेट्स रूस को दे सकते हैं, जबकि रूस 100% ग्रीनलैंड, 50% नॉर्डिक और 100% कनाडा, पनामा, 20% क्यूबा और वेनेजुएला अमेरिकी प्रभुत्व के लिए छोड़ने पर सहमत हो सकता है। 1944 के परसेंटेज समझौते को नॉटी डॉक्यूमेंट कहा गया था। तब अमेरिका को इसकी भनक नहीं होने दी गई थी। अब फिर रूस के साथ ये समझौता हो सकता है, लेकिन इस बार समझौता करने वाले ट्रंप होंगे और यूरोप को इसकी भनक लगने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।